फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पंचांग के बारे में पढ़ेंगे। तो पंचांग जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पंच अंग यानी 5 अंग। पंचांग के 5 अंग होते हैं। पंचांग आपने काफ़ी नाम सुना होगा। जब भी हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी की, हिंदू व्रत त्यौहार की बात करते हैं तो हम उसमें तिथि देखते हैं, पंचांग देखते हैं। हम ये देखते हैं आज नवमी है कि अष्टमी है, दशमी है कि पूर्णिमा है या अमावस्या है, तो ये सब तिथियां आ जाती हैं। इसके अलावा और भी कोई भी मुहूर्त देखना होता है तो उसके लिए भी हम पंचांग का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में पंचांग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पंचांग के जैसे कि हमने देखा कि 5 अंग होते हैं। तो पहला होता है तिथि, फिर वार, नक्षत्र, कारण, योग। तो ये 5 अंग हो गए पंचांग के। तो इसमें से हम इस वीडियो में हम वार के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। और वार का क्या मतलब होता है? वार से जनरली समझा जाता है जैसे बुधवार, रविवार, शनिवार, तो ये भी वार हो गए। वार का बेसिकली मतलब होता है पूरा दिन, मतलब दिन और रात मिलाकर। जैसे 24 घंटे का जो पूरा दिन होता है उसको कहते हैं वार। तो इसमें रात्रि का टाइम भी होता है और दिन का टाइम भी आता है। तो ये दोनों मिला के 24 घंटे हो जाते हैं। तो जो रात्रि का टाइम होता है उसको कहते हैं जो दिन का टाइम होता है उसको कहते हैं दिनमान, और जो रात्रि का टाइम होता है उसको कहते हैं रात्रिमान। ठीक है, ये दोनों मिला के हम उसे वार भी कह सकते हैं या फिर अहोरात्रि भी कहते हैं। अहोरात्रि। तो ये अहोरात्रि ये वर्ड यूज आता है। अब अहोरात्रि में से अगर आ और त्रि हटा दें तो हमारे पास बचता है होरा। अब होरा का बहुत इस्तेमाल होता है हमारा मुहूर्त देखने के लिए। अब होरा क्या होता है? अब हम होरा के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। होरा ही वो शब्द है जिससे इंग्लिश का आवर निकला। ठीक है, तो 24 घंटे में बेसिकली जो 24 घंटे का वार होता है उसमें 24 होरा होती हैं। अप्रॉक्सीमेटली एक होरा 1 घंटे की होती है। 12 होरा दिन में होती हैं, 12 होरा रात्रि में होती हैं। यानी कि सनराइज से सनसेट तक ये हो गया हमारा डे, और इसमें कितनी होंगी? हमारी 12 होरा हो जाएंगी। इसी तरह सनसेट से सनराइज तक हमारा हो गया नाइट या रात्रिमान, और इसमें भी आ जाएंगी हमारी 12 होरा। तो अगर हम देखा जाए तो गर्मियों के समय जो सनराइज से सनसेट मतलब जो दिन जो होते हैं हमारे लंबे हो जाते हैं। तो उसमें हमारी जो होरा जो है हो सकता है 1 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, और रात्रि क्योंकि छोटी हो जाती है तो रात्रि की होरा थोड़ी सी छोटी हो जाए। सर्दियों में ऐसा उल्टा हो जाता है। सर्दियों में दिन की होरा छोटी होती है और रात्रि की होरा बड़ी होती है। पर मोटे तौर पे एक होरा 1 घंटे के आसपास की ही होती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, सर्दी गर्मी में डिफरेंस आता है। तो दिन की पहली होरा, जो फर्स्ट होरा जो होती है वो शुरू होती है सनराइज पे, और वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की। इनफैक्ट आवर जो है वो होरा से ही निकला है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। अब हम समझते हैं कि ये होरा होती क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। ऐसा माना जाता है कि हमारे दिन में जितनी भी होराएं होती हैं उनको कोई ना कोई प्लैनेट गवर्न करता है। जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शनि, चांद, बृहस्पति, शुक्र, ये सब अलग अलग होराओं को गवर्न करते हैं। तो हर एक होरा का एक रूलिंग प्लैनेट होता है। तो अगर उस होरा में उस रूलिंग प्लैनेट के हिसाब से काम किया जाए तो वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी सन की होरा चल रही है, सूर्य की होरा चल रही है, तो हमें इस तरह के कार्य करना चाहिए जैसे
जो सरकार गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हैं, कहीं आपको टेंडर भरना है, या पिता से रिलेटेड कार्य हैं, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कार्य हैं, या फिर हवन से रिलेटेड कार्य हैं, तो उस तरह के कार्य आपको सूर्य की होरा में करने चाहिए। अब अगर शुक्र की होरा चल रही है यानी वीनस की होरा, तो वीनस अक्सर मतलब इस तरह की ब्यूटी का से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड होता है। तो लव, मैरिज, म्यूज़िक, लग्जरी, इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो ऐश और आराम की चीज़ें हैं, वो फेवरेबल होती हैं। तो उस तरह के कार्य हमें वीनस की होरा में करनी चाहिए। सिमिलरली बुध की होरा यानी मरकरी की होरा अगर हो तो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड, कंपटीशन, ड्राइंग, डिज़ाइनिंग, इस तरह के कार्य हमें करने चाहिए। चांद की होरा हो, मून की होरा, तो जनरली टूर, ट्रैवल, बाहर घूमना, पोएट्री, चांद मन का कारक होता है, तो मन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, लेडीज़ गेट टुगेदर, इस तरह के कार्य हमें चांद की होरा में करने चाहिए। फिर ऐसे ही शनि की होरा में हैवी मशीनरी वर्क, रिपेयर, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, इस तरह के कार्य करने चाहिए। जुपिटर यानी बुध की होरा में बुध हमें पता है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, चैंटिंग, टेम्पल जाना है, स्पिरिचुअल डिस्कशन, होली एक्टिविटीज़, इस तरह के कार्य हमें ज़्यादा लाभकारक होंगे बुध की होरा में। और मंगल हमें पता है कि मंगल इस तरह का ग्रह होता है जो लड़ाई झगड़े में काफ़ी इन्वॉल्व रहता है। तो अगर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, माउंटेनियरिंग, आउटडोर स्पोर्ट्स, इस तरह की जो एक्टिविटीज़, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिसमें डिफेंस हो, थोड़ा सा एक्शन हो, उस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए, तो मंगल की होरा में ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। तो इस तरह अलग अलग होरा दिन में 24 घंटे में 24 होरा आएंगी जो इन सातों प्लैनेट से गवर्न होंगे। तो अगर हम वो होरा देख के अपना कार्य करें तो वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। अब देखते हैं कैसे कैसे होरा आती है। अब ये होता है एक होरा चक्र। ये हमारे ऋषियों ने एक होरा चक्र बनाया हुआ है। तो मान लीजिए आज संडे है, तो संडे को जो सनराइज़ के वक्त सबसे पहली होरा होगी वो होगी सन की होरा। तो यानी मान लेते हैं आज सुबह 6 बजे सूर्य होगा, तो सुबह 6 से 7 जो पहली होरा होगी वो होगी सन की होरा। तो ये हो गई हमारी पहली होरा। फिर जो दूसरी होरा होगी वो होगी शुक्र की। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, आसानी रहेगी। तीसरी होरा होगी बुध की, चौथी चांद की, पांचवी शनि, छठी जुपिटर, सातवीं मार्स। फिर आठवीं होरा दोबारा जो आएगी वो सन, फिर 9वीं ये शुक्र, 10वीं ये, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, अब फिर 22वीं होरा, 23वीं होरा और 24वीं होरा। तो आखिरी जो होरा होगी उस दिन की क्या मतलब, अगले दिन सनराइज से पहले जो होरा आ रही होगी वो होगी बुध की। तो अगले दिन जो पहली होरा आएगी यानी जो 25वीं होरा इस हिसाब से बन रही है, या फिर नेक्स्ट दिन की पहली होरा जो बन रही है वो बन रही है मून की। तो अब आप देखिए संडे के बाद क्या आता है, मंडे। तो मंडे की पहली होरा क्या होगी, मून की। इसी तरह अगर अब इसको हम पूरे 24 चक्कर 24 होरा का घुमाएं और फिर 25वीं होरा जो आएगी वो आएगी हमारी मंगल की। फिर मंगल की होरा को पहली होरा अगर ले लें और फिर इसको पूरे चक्कर घुमाएं तो हमारी अगली होरा जो आएगी वो आएगी बुध की, और इसी तरह ये चक्र चलता रहेगा। तो अब इसका क्या मतलब है, एक बार मैं आपको टाइमिंग से भी बता दूं कि जैसे हमारी पहली होरा थी सन की, तो दूसरी होरा 7 से 8, पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, 7 से 8 बजे की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, वीनस की। 8 से 9 बजे की हो जाएगी मरकरी की। 9 से 10 मून। और इस तरह से ये हमारी होराएं चलती रहेगी। ये सुबह
ये AM है, फिर उसके बाद 12 बजे बाद PM हो जाएगा और इस तरह से ये होराएं चलती रहेंगी। तो हम इस चार्ट से ये देख सकते हैं कि हमें किसी भी वक्त कोई भी कार्य करना है तो उस वक्त कौन सी होरा चल रही है। मान लीजिए अभी 8:30 बज रहे हैं, तो हम देख सकते हैं इस चार्ट से कि 8:30 बजे तो अभी बुध की होरा चल रही है। तो हम बुध से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। बुध से रिलेटेड कार्य कौन से होंगे, जैसे आगे हमने बताया कोई लर्निंग पढ़ाई करनी है तो ये कार्य हमें ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर ये कार्य हम बुध की होरा में करेंगे तो वो ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, क्योंकि उस वक्त नेचर सपोर्टिंग होगा ये सब कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा कि होरा कैसे बदलती है, और एक चीज़ और हमने समझी कि हर एक दिन की पहली होरा जानना बहुत आसान है। बस हमें ये पता होना चाहिए वो कौन सा दिन है, मतलब वो कौन सा वार है। जैसे आज सोमवार है तो पहली होरा मतलब सनराइज़ के वक्त उस दिन की जो पहली होरा होगी वो, अगर संडे है तो सूर्य की होरा होगी, अगर मंडे है तो चांद की होरा होगी, ट्यूसडे है तो मंगल की होरा होगी, और इसी प्रकार से। अगर हमें पहली होरा का पता चल जाए, उसके बाद हमें बस ये चक्र घुमाना है। ये चक्र इस तरह से घूमेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, और हम उस तरह से अपनी होरा ढूंढ सकते हैं कि इस वक्त, जिस भी वक्त आपको कोई भी कार्य करना है उस वक्त कौन सी होरा चल रही होगी। इस चक्र के हिसाब से आप वो होरा निकाल सकते हैं और उस कार्य को कर सकते हैं। उस कार्य को करने के लिए उस वक्त, क्योंकि नेचर भी सपोर्ट करेगा। तो ये हमने पढ़ लिया होरा के बारे में कि होरा कैसे निकलती है और उसका वार से क्या रिलेशन है। थैंक यू।